तो मुझे मामा ने बताया था कि पापा के साथ ये हादसा हुआ। पापा तो आपसे बहुत प्यार करते थे, अब उनके बगैर ईद होगी। चलो। तो आज सुबह उठा है, नमाज पढ़ी है, हम हंसते खेलते रहे हैं, तो हमने जानवर लिए, चारा लेके आया है। अच्छा। कहता है भाई आप ना दुकान खोलना, मैं आन के ना इनको चारा खिलाऊंगा। मुझे फ़ोन कॉल आई है, भाई आपका भाई कहाँ है? मैंने कहा वो बच्चों को छोड़ने गया है। आपने पता नहीं किया, बाहर कूड़े वाला डंपर उल्टा है। मुझे लगता है शायद उन्हीं में बदकिस्मती से आपका एक रिक्शा है, रिक्शे का तो नामो निशान ही मिट गया था। तो वो जब उन्होंने कहा जी वो जो है ना रिक्शा ड्राइवर, उसको सर्विस हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, तब वहाँ गए तो मेरा भाई दुनिया से गुजर चुका था। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। ना जी, आज सुबह कूड़े वाले डंपर ने 9 लोगों की जान ले ली। एक घर के अंदर मौजूद हैं हम, जहां पर सुबह सुबह 37 साला दाऊद अहमद रूटीन के मुताबिक बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, लेकिन आज बदकिस्मती से स्कूल छोड़कर वापस घर नहीं आया। और जब पता चला कि दाऊद अहमद अब इस दुनिया में नहीं है और उनके भाई मेरे साथ मौजूद है, उनके घर के अंदर मौजूद है और उनका बेटा हमारे साथ मौजूद है, आए उनसे बात करते हैं कि क्या ये वाक़या हुआ, डैम्पर किस तरह उनके ऊपर चढ़ गया और 9 लोगों की ज़िंदगियाँ गुल कर गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले ये बताएं कि दाऊद अहमद के आप भाई हैं, दाऊद कैसा था, रूटीन उसकी कैसी थी, क्या वो काम करता था, कितने उसके बच्चे हैं, ये सारी तफसील ज़रा बताइएगा। भाईजान दाऊद मेरे साथ रहता, बहुत अच्छा था, मेरा भाई था, समझे मेरा एक जिस्म का हिस्सा था मेरे साथ। वो ना जब स्कूल के बच्चे छोड़ के आता था, काम करता था फर्नीचर के, मेरी ये वर्कशॉप है पीछे हमारी बाइक साइड पे। तकरीबन वो सुबह 6 बजे घर से निकलता है रोजाना रूटीन के मुताबिक। तो आज सुबह उठा है, नमाज पढ़ी है, हम हंसते खेलते रहे हैं, तो हमने जानवर लिए, चारा लेके आया है। अच्छा। कहता है भाई आप ना दुकान खोलना, मैं आन के ना इनको चारा खिलाऊंगा। ठीक है, फिर मैं रूटीन के जाता मुताबिक, जो हाँ है। जी, ठीक है। उसने कहा जी मैं आन के खिलाऊंगा, फिर मैं दुकान पे आपके साथ ना वर्कशॉप पे काम करूंगा। मैं कहा चले ठीक है जी। जब वो 7 बजे घर वापस आ जाता है बच्चों को छोड़ के, तो 7 बजे आज घर नहीं आया। अच्छा। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं आया। फ़ोन उनका ऑन था, बेल हो रही थी, किसी ने उठाया नहीं। तकरीबन मैं 7:15 तक इंतज़ार किया, फिर मैंने दोबारा किया, नहीं हुआ। मैंने कहा शायद रिक्शा ख़राब हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई मसला होगा। तो मैंने कहा आगे तो वो खुद फ़ोन कर देता, आज नहीं किया, पता नहीं क्या मामला हुआ है। मैं फिर स्कूल अपने बच्चों को, तो उसके बच्चों को, उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे हैं। उनका ये बेटा है, इसको मैं स्कूल छोड़ के आया हूँ, आन के मैं 7:45 घर पहुँचा हूँ। मुझे फ़ोन कॉल आई है, भाई आपका भाई कहाँ है? मैंने कहा वो बच्चों को छोड़ने गया है। आपने पता नहीं किया, बाहर कूड़े वाला डंपर उल्टा है। मुझे लगता है शायद उन्हीं में बदकिस्मती से आपका एक रिक्शा है। तो मैं उसी वक्त अपने दूसरे भाई को साथ लिया जो ऑफिस जा रहा था। मैंने कहा इन देखें, पहले देखा जाके बाहर रिक्शे का तो नामो निशान ही मिट गया था। तो वो जब उन्होंने कहा जी वो जो है ना रिक्शा ड्राइवर, उसको सर्विस हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, जख्मी है आपको? हाँ ये जी, इत्तला मिली हाँ पहले? जी, जख्मी है, उसको सर्विस हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है, तो हालत सीरियस है। तो हम फौरी तौर सर्विस हॉस्पिटल पहुंचे। जब वहाँ गए तो मेरा भाई दुनिया से गुजर चुका था। कितने बच्चे थे, कितने साल हो गई थी शादी को इनके? इनकी शादी को 13 साल हो गए हैं। और बच्चे कितने थे? बच्चे 4 हैं। सबसे बड़ा बच्चा हाँ कितने जी, साल का है? सबसे बच्चा जो बड़ा बच्चा है ना, वो ये 12 साल का है। ये जो पास बैठा हाँ खड़ा है जी, ये आपका? मेरे ठीक। पास बैठा है। ठीक है। तो जब ये आपको इत्तला मिली तो घर में तो कोहराम मच गया होगा। जाहिर बात है भाई, घर में तो मैं तो हॉस्पिटल ही था, तो मेरी दुनिया देर हो चुकी थी। वो क्या दुनिया से क्या समझे, मेरा ही एक जिस्म अलहदा हो गया। सही है। मेरा भाई था, मेरे साथ काम करता था, समझे, हम दोस्त भी थे तो भाई भी थे। सही। हाँ जी। ये नाज़रीन बच्चा, इधर आए बेटा, इधर आओ, अपने चाचू की इधर इधर बैठो। क्या नाम है आपका? मुसब। मुर्सब। मुर्सब, ये बताओ कि पापा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, कैसे थे और आपको रूटीन में क्या कहते थे? आज गए हैं, वापस नहीं आए, क्या खाए? पापा क्या नाम है, सुबह गए थे चारा लेने, वापस आए तो उन्होंने पढ़ा और बच्चे लेने चले गए।
बच्चे लेते वापस नहीं आए। हमने बहुत बार फ़ोन किया मगर वापस नहीं आ सके। हमने फिर बाद में मैं घर आया, स्कूल से पेपर दिए थे तो मुझे मामा ने बताया था कि पापा के साथ ये हादसा हुआ है। पापा तो आपसे बहुत प्यार करते थे, या हाँ जी, क्या आखिरी बात की इन्होंने आपसे? सब ये कहते कि अच्छा मैं आऊँगा, फिर हम लोग क्या नाम है पार्क में जाएंगे। पार्क में जाएंगे, और जानवर भी लिया था ईद के लिए? हाँ जी, अपनी मर्जी का लिया था आपने? हाँ जी। अब उनके बगैर ईद होगी। चलो, नाज़रीन आप देख सकते हैं ये घर है जिन पर अचानक सफ़े मातम बिछ गया। कोई कसूर नहीं इन लोगों का। एक मेहनत का सुबह सुबह जाता है रूटीन के हिसाब से, बच्चों को स्कूल छोड़ के आता है, दोपहर को लेकर आता है, लेकिन आज क्या पता था कि उसका जो ज़िंदगी का सफ़र है वो आखिरी सफ़र है। इसके बाद उसने दुनिया में होना ही नहीं है। जो कुछ दिन पहले अपने हाथ से जानवर लेके आया, अपने बेटे की पसंद का जानवर लेके आया, क्या पता था उसको देखना नसीब ना होगा। नाज़रीन आपने देखा कि दाऊद अहमद के घर की फैमिली से आपकी बात करें, उनके बेटे के साथ, उनके भाई के साथ ये जो बात करवाई, जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कल जो आज सुबह 6:30 बजे कूड़े के डंपर ने 9 लोगों को ज़िंदा कुचल दिया, और एक फैमिली जो कि मुतासरा फैमिली थी जिसमें दाऊद अहमद था, सुबह सुबह रक्शे में बच्चों को छोड़कर वापस से नहीं आया घर। जब पता चला कि वो डंपर के नीचे आकर अपनी जान की बाजी हार गया है। हम उनके घर के बाहर इस टाइम मौजूद हैं और हर आंख अश्क बार है, और ये अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कि ये जो डंपर है, हैवी ट्रैफिक है, ये शहरों में 12 बजे के बाद अलाउ होती है, लेकिन ये सुबह दोपहर शाम दनदनाते फिरते हैं और मौत बांटते फिरते हैं। हालांकि गवर्नमेंट को ये चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए कि इन डैम्परों को रात के 12 बजे अलाउ होना चाहिए, ना कि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं। और उसमें बताया ये जा रहा है कई बच्चे जो ज़्यादातर वफात पाए हैं उनमें स्कूल जाने वाले बच्चे ज़्यादा थे, और एक टीचर भी थी जिनके हमने आपके उनके मामू के साथ बात भी की, उनके भाई के साथ भी आपकी बात करवाई। अब इससे मुतासरा फैमिली के घर के पास मौजूद है, और ये वो घर है जहाँ पे दाऊद अहमद रहता था, और अब से कुछ देर पहले उनकी मैयत आई है घर, और घर में कोहराम मच गया है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी जो हक हलाल की रिज़्क़ की कमाई के लिए रोज़ सुबह जाता था, लेकिन अब वो वापस नहीं आएगा। यही इत्तला मिली है कि अब वो दुनिया में नहीं रहे। हसन शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।